वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी न हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी वीर से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता सारथी का कार्य करते थे। ये भगवान व्यास के शिष्य थे और उन्हीं से समस्त पुराणों का अध्ययन भी किया था। इन्होंने नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की परम पवित्र कथा सुनाई थी। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन लोगों ने उस समय सूत जी का भली भांति पूजन करके उनसे प्रश्न किया, सूत जी आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, कृपा करके आप यह बतलाइए कि इन सब शास्त्रों पुराणों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है। कलयुग को आया जानकर हम लोगों ने लंबे समय तक चलने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, अतः आप हमें भगवान की पावन कथा सुनाकर तृप्त करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत अत्यंत रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना न हो। ऐसी भक्ति से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक पालन करने से भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम न हो तो वह केवल श्रम मात्र है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भगवान को जानने की इच्छा है। श्रद्धालु मुनि भागवत के श्रवण से प्राप्त ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्र कर देता है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर बैठ जाते हैं और उनके जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवान के प्रति स्थायी
प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम से संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं। भगवान के दर्शन से हृदय की गांठ खुल जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं तथा कर्म बंधन छूट जाते हैं। इस प्रकार सूत जी ने श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को आदि से अंत तक सुनाकर 88,000 ऋषियों को तृप्त कर दिया। सभी लोगों ने सूत जी के इस महान उपकार के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।